नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खीरे की खेती से लखपति बना किसान, एक साल में 4 बार उत्पादन, 1 एकड़ में हर तीसरे महीने 2.5 लाख कमाई, लागत सिर्फ 40,000। अशोकनगर जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर बलनाई गांव, यहां रहने वाला युवा किसान मोहन सिंह खीरे और टमाटर की खेती ने मोहन सिंह की किस्मत बदल डाली। एक समय था जब परिवार परंपरागत खेती करता आ रहा था। कभी अधिक बारिश तो कभी फसलों में बीमारी के कारण लागत भी बमुश्किल निकल पाती थी। इसके बाद मोहन सिंह ने ऐसी फसलों पर फोकस किया जो कम लागत और कम समय में अधिक मुनाफा दे सके। 8 साल पहले मोहन सिंह ने सब्जियों की खेती शुरू की। इसमें खीरा और टमाटर की खेती पर ज्यादा फोकस किया। पहली बार की पैदावार ने साबित कर दिया कि यही विकल्प बेहतर है, कारण ये दोनों फसल ऐसी जो कि साल भर आमदनी का जरिया बनी रहती हैं। साल भर में खीरे की 4 फसल लेते हैं। एक सीजन में 2 से लेकर 2.5 लाख तक की आमदनी सिर्फ खीरे से हो रही है, जबकि एक सीजन में खीरे की बुआई पर मात्र 40,000 रुपए की लागत आती है। मोहन सिंह की जुबानी जानते हैं खीरा की खेती करने की वजह और खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पिता और भाई के साथ गाँव में ही परंपरागत खेती करने लगा। हर साल सोयाबीन की फसल खराब हो रही थी। गेहूं चना की फसल से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। 10 साल पहले क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। तभी से विकल्प की तलाश करने लगा। 2 साल तक अलग अलग फसलें प्रायोगिक तौर पर लगाई। शुरुआत में कई जगह जाकर बागवानी, सब्जी की खेती व फूलों की खेती देखी। इसी दौरान उद्यानिकी विभाग के संपर्क में आया। विभाग की ओर से मुझे तकनीकी खेती और बागवानी करने का सुझाव मिला। इसके बाद मैंने खेत में बगीचा लगाया, साथ ही टमाटर की खेती शुरू कर दी। हालांकि मैं बागवानी में सफल नहीं हो पाया। 2 साल में सभी पेड़ को खराब होने से हटाना पड़ा, लेकिन टमाटर की खेती में सफल हो गया। सब्जी की खेती करने से आमदनी लगातार बढ़ने लगी थी। इसी दौरान खीरा की खेती करना शुरू किया। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पहले साल सन 2015 में खीरा लगाया। शुरुआत से ही अच्छी आमदनी होने के बाद लगातार हर साल खीरा की खेती कर रहा हूँ। वहीं पास में ही टमाटर की खेती के अलावा और भी कई सब्जियां उगा रहा हूँ। पहले दूसरे साल में ही अन्य सब्जियों के मुकाबले खीरा और टमाटर की खेती से अच्छा खासा मुनाफा होने के संकेत मिलने लगे। फिर क्या था, हमने खीरा की फसल पर फोकस किया। साथ में टमाटर की खेती भी करता रहता हूँ, लेकिन खीरा की पैदावार लागत से 5 से 6 गुना अधिक मुनाफा देने लगी। ड्रिप व मल्चिंग विधि से खेती का लाभ। जमीन में एक बार ड्रिप लगा देने के बाद पानी देने में परेशानी नहीं आती। साथ ही कम पानी के बाद भी खेती की जा सकती है। ड्रिप के माध्यम से डाली गई खाद और दवाइयां सीधे पेड़ की जड़ में पहुंच जाती हैं, जबकि मल्चिंग डालने से कई लाभ हैं। इससे खरपतवार का बचाव, जमीन में रोग नहीं लगते, कीटों का प्रकोप कम और अच्छी ग्रोथ और पौधों की उम्र अधिक हो जाती है। जड़ से संबंधित बीमारियां नहीं लगती। अतिवृष्टि होने पर पेड़ खराब होने का खतरा नहीं रहता। खुदाई में मिले चांदी के पुराने सिक्के, बात फैली तो 3 गांव के लोग जुटे सिक्कों के लिए रात भर की खुदाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पौधरोपण के लिए खुदाई के दौरान मजदूरों को चांदी के पुराने सिक्के मिले। जैसे ये बात फैली तो 3 गांव के लोग वहां उमड़ पड़े। सभी ने रात भर वहां खुदाई की। उन्हें सिक्के भी मिले। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो सभी वहां से भाग गए। मामला रिजौदा गांव में गुरुवार का है। यहाँ औषधि वाले 500 पौधों का रोपण हो रहा था। जमीन को जेसीबी से समतल कराया जा रहा था। 4 से 5 मजदूर यहाँ काम पर लगाए गए थे। उन्हीं को ये सिक्के मिले। जैसे ये बात फैली तो देवरी खुर्द, भोजपुर और रिजौदा के गांव के लोग वहां जुट गए। उन्होंने सिक्कों के लिए जमीन खोदी। अब तक 300 से ज्यादा सिक्के मिले। ग्रामीणों को अब तक यहाँ से 300 से ज्यादा सिक्के मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन सिक्कों पर जॉर्ज किंग एम्परर की तस्वीर है और ये 19वीं सदी के बताए जा रहे हैं। सिक्कों की कीमत 700 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक आंकी गई है। ग्रामीण बोले सिक्के मिलना जारी है। स्थानीय अभिषेक धाकड़ ने बताया कि गांव में चांदी के करीब 300 सिक्के निकले हैं। गुरुवार को खुदाई के दौरान सिक्के मिलना शुरू हुए, जिसके बाद से अब तक सिक्के मिलना जारी है। मुझे 10 सिक्के मिले हैं। इसकी सूचना देवरी खुर्द पंचायत के सचिव अरविंद कुमार धाकड़ ने पुलिस को दी है। लोगों से सिक्के बरामद किए जाएंगे। पौड़ी थाना प्रभारी मनोज राजपूत का कहना है कि फिलहाल मौके पर कोई भी ग्रामीण उन्हें नहीं मिला है। जानकारी जुटाई जा रही है। जिन लोगों को सिक्के मिले हैं उनसे सिक्के बरामद किए जाएंगे। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।